मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जितना मुश्किल है इंडिया से सऊदी अरब या कतर, ओमान, दुबई जाना, उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है कि वहाँ रहना, वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी गुजारना। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेरे भाई, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे रहना झेल नहीं पाते, यहाँ की मुश्किलात को झेल नहीं पाते हैं और भाग जाते हैं, और जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, एजेंट को बोलते हैं, ऑफिस को बोलते हैं, और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत सही नहीं थी, मुझे अच्छा वीज़ा नहीं मिला, अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छी चीज़ें नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होती है, और आपको तो पता है कितनी मुश्किल से लोग जो है वहाँ पे कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट बनवाना, फिर जो है कि इंटरव्यू देना, फिर जो है कि ऑफिस में जाना, ऑफिस में जा कर के अच्छी कंपनी में जा कर के इंटरव्यू देना, इंटरव्यू दे करके बड़ी मुश्किल से कितना ज़्यादा पैसा भर करके, यानी बहुत सारी मुसीबतें उठा करके लोग सऊदी अरब आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या मुसीबतें रहती हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है आदमी झेल नहीं पाता और भाग जाता है। और मुसीबत क्या क्या रहती है, मुसीबत कुछ नहीं रहती है, बस आदमी झेलने वाला होना चाहिए। जैसे अब मान के चलिए, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे सऊदी अरब आ गए, तो आपको आने के बाद तो घर जैसा माहौल तो नहीं मिलेगा ना, तो ये आपका रिश्तेदार का घर है, ना तो आपके किसी जानने या पहचानने वाले का घर है। ये तो गल्फ़ कंट्री है, ये जो है परदेश है, ये विदेश है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करना रहेगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपकी ड्यूटी 6 बजे है तो आपको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, और जो भी करना है, खाना बनाना है, जो भी करना है कर के तैयार रहिए। अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो आपकी गाड़ी चली जाएगी, ड्यूटी आपकी छूट जाएगी, तो आपकी उस दिन की दिहाड़ी चली गई, आपका पैसा कटेगा। ये हो गया। मुश्किलात बता रहा हूँ, इस मुश्किल को झेल पाइए तब सऊदी अरब आइए। ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, यानी आपका शरीर काम करने के लायक नहीं रहता है, फिर भी मजबूरी में आपको काम करने जाना पड़ता है। तो ये भी होता है सऊदी अरब की लाइफ में। और ये मान के चलिए, जब 8 घंटा 10 घंटा आप ड्यूटी करके आएंगे तो आपको खाना बना के देगा कौन? तो यहाँ पे जब आएंगे तो आप भी परदेश में रहते होंगे, खाना बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हार्ड काम करना पड़ता है, कभी कभी जो है कि आसान काम करना पड़ता है, तो खाना भी बनाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग आए हैं, और ये देखिए इधर चूल्हा जल रहा है, और इधर देखिए इधर भी खाना पक रहा, तो ये हो गया। और कभी कभी ऐसा मसला आता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको नाइट करना पड़ता है, कभी कभी आपको खाने का वक्त नहीं मिलता है, कभी घर बात करने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन परेशानियों को आप झेल जाइए तो ही सऊदी अरब आइए। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जितना आप मुश्किल समझते हैं कि सऊदी अरब आने के लिए वीज़ा ढूंढना, पासपोर्ट बनवाना और एजेंट ढूंढना, उससे कहीं मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, रहना। अगर आप ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, झेल सकते हैं, तो सऊदी अरब आइए मेरे भाई। ये परदेश है, ये विदेश है, यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है। जो भी करना है सब आपको करना है। ये सारी परेशानियों को झेलना ही पड़ेगा। ये जान लीजिए, जब आप परेशानी झेलेंगे तो ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप किसी काम में आइए, कितना भी आराम का काम रहे, ये सारी चीज़ें तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। आप घर से दूर रहेंगे, माँ बाप से दूर रहेंगे, भाई बहन से दूर रहेंगे, अगर शादी हुई है तो बीवी से दूर रहेंगे, नई शादी हुई है तो गर्लफ्रेंड से दूर रहेंगे, दोस्तों से दूर रहेंगे, गांव से दूर रहेंगे। आपको बारात करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको किसी का जनाजा नहीं मिलेगा, आपको किसी से मुलाकात करने का वक्त नहीं मिलेगा, आपको आराम करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपकी नींद नहीं पूरी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सब झेलना पड़ता है। आसानियाँ तभी आती है जब आप मुश्किल वक्तों को झेल सकते हैं, तो आसानियाँ इसके बाद ही आना शुरू होती है। तो मेरी बातों को बुरा ना मानिए, और कुछ झेलने की क्षमता रखिए और मज़बूत बनिए। और किसी को इल्ज़ाम लगाना कि कंपनी ज़्यादा काम कराती है, ये है वो है, कंपनी कभी कभी ज़्यादा काम रहता है, कभी कम काम रहता है, कभी किसी को अच्छी कंपनी मिल जाती है, किसी को ख़राब कंपनी मिल जाती है। वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है मेरे भाई, जैसा काम रहता है उस हिसाब से करना पड़ता है। कभी अच्छा तो कभी ख़राब लगा रहता है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो मेरे भाइयों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मोटिवेट करूं, आपको मजबूत करूं। आप आइए, जो भी पड़े उसको झेलिए, जहां तक झेल सकते हैं। ना झेल पाइए तो घर चले जाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।